नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत के दो कट्टर दुश्मन हैं, पाकिस्तान और चीन। पाकिस्तान अपने देश में आतंकियों को पनाह देकर उनसे भारत पर हमला करवाता है, जैसे 26/11 का हमला, पुलवामा का हमला। ये ऐसे हमले थे जिन्होंने भारत को अंदर तक झकझोर दिया और जिससे भारत को उभरने में कई साल लगे। वहीं पाकिस्तान का चतुर दोस्त चीन, जो कभी सामने से वार नहीं करता, इसलिए चीन पाकिस्तान को आगे रखता है और अपने एडवांस हथियार पाकिस्तान को देता रहता है, जिससे भारत में हमले किए जा सकें। इन हमलों की वजह से भारत समेत पूरे साउथ एशिया में तनाव का माहौल बना रहता है। ये दोनों देश, चीन और पाकिस्तान, अपनी सैन्य क्षमताओं में हमेशा नई नई तकनीक और एडवांस हथियारों को शामिल करते रहते हैं, ताकि भारत को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचा सकें। और यही कारण है कि भारत अपनी सैन्य क्षमता को चीन और पाकिस्तान से ज़्यादा एडवांस करने में लगा हुआ है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव को समझने के लिए इस तनाव के कारण को भी समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इस तनाव का पहला कारण है भारत का बंटवारा। इन दोनों ही देशों के बीच तनाव 1947 में भारत के विभाजन से ही शुरू हो गया था, जब दोनों देशों ने अंग्रेजों से अपनी अपनी स्वतंत्रता को हासिल किया था। तब से दोनों देशों के बीच 4 युद्ध हो चुके हैं। इसके अलावा भी भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश एक दूसरे के साथ कई छोटे संघर्षों में भी उलझे हुए हैं, जैसे कि पाकिस्तान आतंकवादियों को भारतीय सीमा में घुसने में मदद करता रहता है। दूसरा कारण है न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। दोस्तों, दोनों ही देश न्यूक्लियर कैपेबल देश हैं। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को किया था। इसके बाद पाकिस्तान ने 1998 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया और इन परीक्षणों के साथ ही दोनों देशों ने परमाणु हथियारों को ले जाने वाली मिसाइलें भी बना ली हैं, जो कि दोनों देशों के लिए एक बड़ा खतरा है, क्योंकि परमाणु युद्ध से दोनों ही देशों को विनाशकारी परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इन दोनों देशों के बीच तनाव का तीसरा और सबसे बड़ा कारण है वो है पावर का। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान दोनों ही साउथ एशिया रीजन में उभरती हुई शक्तियां हैं। हालांकि पाकिस्तान आज के समय पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, लेकिन फिर भी उसने अपनी सैन्य ताकत को कम नहीं होने दिया। और वहीं भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसी वजह से भी दोनों देशों के बीच अपनी सैन्य ताकत और मिसाइलों को बढ़ाने की होड़ लगी हुई है। हाल के वर्षों में भारत और पाकिस्तान के बीच मिसाइल की दौड़ और ज़्यादा तेज हो गई है। दोनों देश अपने मिसाइल क्षमता को बढ़ाने के लिए लगातार नई नई मिसाइलों का विकास कर रहे हैं। इस दौड़ में चीन और अमेरिका भी शामिल हैं। चीन और अमेरिका पाकिस्तान के हमेशा से ही बेहद करीबी सहयोगी रहे हैं और उसने पाकिस्तान को कई तरह की मिसाइलें और मिसाइल तकनीक भी प्रदान की है। हालांकि इन तीनों देशों के खिलाफ रूस ने भारत की बहुत मदद की है और उसने भारत की मिसाइल रक्षा प्रणाली को बनाने में बहुत मदद की है और इसके साथ साथ अन्य रक्षा उपकरण भी प्रदान किए हैं। दोस्तों, इस तनावपूर्ण माहौल में यह जानना बहुत ज़रूरी है कि भारत और पाकिस्तान के पास कितनी मिसाइलें हैं और उनकी क्या क्या क्षमता है। क्या ये मिसाइलें परमाणु हथियारों को भी ले जा सकती हैं? तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखते हुए आ गए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत के पास दुनिया की सबसे ताकतवर और खतरनाक मिसाइलें मौजूद हैं, जिसकी गति और मारक क्षमता के आगे दुनिया के बड़े से बड़े देश की बड़ी से बड़ी रेंज की मिसाइलें घुटने टेक देती हैं। वहीं पाकिस्तान के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो भारत की पूरी सीमा को कवर करती हैं, और क्योंकि पाकिस्तान कभी भी इनकी रेंज और मारक क्षमता के बारे में नहीं बताता, इसलिए इस बात का अंदाजा तो नहीं लगाया जा सकता कि ये कितनी घातक और खतरनाक है। लेकिन पाकिस्तान के हालातों को देखकर ये जरूर कहा जा सकता है कि ये मिसाइलें भारतीय मिसाइलों के आगे कहीं नहीं टिकती। तो चलिए दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बेड़े में शामिल 5 मिसाइलों के बारे में जानते हैं, जो दोनों ही देशों ने एक दूसरे पर हमला करने के लिए बनाई हैं और इन मिसाइलों को एक दूसरे के खिलाफ अपनी अपनी सीमाओं पर तैनात कर रखा है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की मिसाइलों के बारे में। दोस्तों, 5वें नंबर पर आती है पाकिस्तान की मिसाइल, जिसका नाम है बाबर। ये एक मीडियम सबसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसका वजन 1500 किलोग्राम है और इसकी लंबाई 6.2 मीटर है। इसमें 450 से 500 किलोग्राम तक का पारंपरिक या फिर परमाणु वॉरहेड लगाया जा सकता है। इस मिसाइल के 7 वेरिएंट्स हैं और इसकी मैक्सिमम रेंज 900 किलोमीटर है। इसकी स्पीड 990 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके बाद आती है दोस्तों पाकिस्तान की शाहीन-1 मिसाइल। दोस्तों, चौथे नंबर पर मौजूद पाकिस्तान की इस मिसाइल की रेंज 750 से लेकर 1000 किलोमीटर तक है। यह 10,000 किलोग्राम वजनी है और इसकी लंबाई 12 मीटर है। इसमें 1000 किलोग्राम का सिंगल वॉरहेड लगा सकते हैं। इसे कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों की कैटेगरी में रखा गया है और इसका आखिरी बार सफल परीक्षण 10 अप्रैल 2013 को किया गया था। उसके बाद से इस मिसाइल का कोई भी परीक्षण नहीं हुआ है। इसके बाद आती है पाकिस्तान की गौरी मिसाइल।
दोस्तों, पाकिस्तान की तीसरी सबसे खतरनाक माने जाने वाली यह मिसाइल मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका वजन 15,850 किलोग्राम है और इसकी लंबाई 15.90 मीटर है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 1500 किलोमीटर तक बताई जाती है और इसकी स्पीड भी 123 मीटर प्रति सेकंड बताई जाती है। लेकिन दोस्तों, इसकी स्पीड के बारे में पाकिस्तान की तरफ से कभी कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं दी गई है और इसका आखिरी बार टेस्ट 15 अप्रैल 2015 में किया गया था। इसके बाद आती है शाहीन 2 मिसाइल। दोस्तों, ये पाकिस्तान की दूसरी सबसे घातक मिसाइल है। ये एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। इसका वजन 25,000 किलोग्राम है और इस मिसाइल की रेंज 2500 किलोमीटर है और ये हवा में 300 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है, ऐसा पाकिस्तान दावा करता है। इस मिसाइल की लंबाई 17.5 मीटर और इसका डायमीटर 1.4 मीटर का है। इसमें पारंपरिक उच्च तीव्रता वाले विस्फोटक या फिर परमाणु हथियार लगाए जा सकते हैं। इसकी स्पीड कितनी है, इसके बारे में पाकिस्तान की तरफ से कभी कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है और इसका आखिरी टेस्ट भी पाकिस्तान ने 2019 में किया था। तब से आज तक पाकिस्तान ने इसका कोई भी टेस्ट नहीं किया है और जो टेस्ट हुआ था उसका भी पाकिस्तान ने कोई भी सही डाटा दुनिया के सामने नहीं रखा है, इसलिए इसकी मारक क्षमता के बारे में कोई भी सटीक डाटा मौजूद नहीं है। इसके बाद आती है पाकिस्तान की शाहीन 3 मिसाइल। दोस्तों, पाकिस्तान की सरकार और मीडिया ये दावा करती है कि ये पाकिस्तान की सबसे खतरनाक मिसाइल है। इसकी लंबाई 19.3 मीटर है और इस मिसाइल की रेंज 2750 किलोमीटर बताई जाती है। पाकिस्तान की मीडिया के हिसाब से पूरा भारत इसकी जद में आ सकता है और ये इस बात पर निर्भर करता है कि वह पाकिस्तान के किस इलाके से दागी गई है। इनके हिसाब से तो इनकी मिसाइल चीन तक भी पहुंच सकती है। यह एक मल्टी स्टेज सॉलिड फ्यूल रॉकेट पर चलती है। इसकी गति या फिर मारक क्षमता के बारे में किसी भी तरह का कोई भी खुलासा नहीं किया गया है और इसका आखिरी परीक्षण 9 अप्रैल 2022 को किया गया था। तो दोस्तों, ये थी पाकिस्तान के बेड़े में शामिल 5 सबसे घातक मिसाइलें, जिनका टेस्ट भी पाकिस्तान को किए हुए 5 साल से ऊपर हो गए हैं और अब पता नहीं ये चलेगी भी या नहीं। साथ ही इनकी मारक क्षमता कितनी है, इसकी जानकारी पाकिस्तान ने कभी जारी ही नहीं की। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं भारतीय बेड़े में शामिल 5 सबसे घातक मिसाइलों के बारे में। दोस्तों, भारत के बेड़े में शामिल 5वीं सबसे घातक मिसाइल है पृथ्वी 3 मिसाइल। दोस्तों, ये मिसाइल जमीन से जमीन पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 750 किलोमीटर है और इसका वजन 5600 किलोग्राम है। इसकी लंबाई 9 मीटर और डायमीटर 100 सेंटीमीटर है। इसमें 7 तरह के हथियार लगाए जा सकते हैं, जिसमें हाई एक्सप्लोसिव, पेनेट्रेशन, क्लस्टर म्यूनिशन, फ्रेगमेंटेशन, थर्मोबैरिक, केमिकल वेपन और परमाणु हथियार जैसे वॉरहेड शामिल हैं। ये मिसाइल 500 से 1000 किलोग्राम वजन तक के हथियार को अपने साथ ले जा सकती है। ये 2 स्टेज के सॉलिड फ्यूल रॉकेट पर चलती है और इसकी रेंज 350 से 750 किलोमीटर है और इसका वॉरहेड इतना घातक है कि ये जहां भी गिरती है उसके 25 मीटर के रेडियस में कुछ भी साबुत नहीं बचता। इसके बाद आती है दोस्तों बराक 8 मिसाइल। दोस्तों, ये एक लंबी दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसका उपयोग भारतीय सेना की 3 इकाइयां करती हैं। इसका वजन 275 किलोग्राम है और लंबाई 4.5 मीटर है। इसके ऊपर 60 किलोग्राम तक का वॉरहेड लगाया जा सकता है। इसका डेटोनेशन सिस्टम हार्ड टू किल है, यानी गिरा तो दुश्मन को पूरी तरह से खत्म कर देगा। इसका रॉकेट बिना धुआं छोड़े उड़ता है, इसलिए आसमान में दिखाई नहीं देती, जो इसे और भी घातक बनाता है। इसकी रेंज 16 से लेकर 30 किलोमीटर तक है और इसकी स्पीड 2469 किलोमीटर प्रति घंटे की है। दोस्तों, इसके बाद आती है K4 मिसाइल। दोस्तों, ये मिसाइल इंटरमीडिएट रेंज की एक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे 2 साल पहले ही भारतीय नौसेना की सबमरीन में शामिल किया गया है। इसका वजन 17 टन है और इसकी लंबाई 12 मीटर है। दोस्तों, ये मिसाइल परमाणु हथियार लेकर दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है और इसकी ऑपरेशनल रेंज 3500 किलोमीटर है। यह बीच रास्ते में ही अपनी दिशा को बदलकर दुश्मन को खत्म कर सकती है। सुरक्षा के नजरिए से भारत के द्वारा इस मिसाइल की स्पीड के बारे में आज तक कोई भी खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन एक बात तो फिक्स है, पाकिस्तान के पास इसके टक्कर की कोई भी मिसाइल आज के समय में मौजूद नहीं है। दोस्तों, इसके बाद आती है अग्नि 5 मिसाइल। दोस्तों, ये मिसाइल भारत की सबसे ताकतवर मिसाइलों में से एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका वजन 50 से 56,000 किलोग्राम है और इस मिसाइल की लंबाई 17.5 मीटर है और यह मिसाइल 1500 किलोग्राम तक का हथियार अपने साथ ले जा सकती है। इसमें 3 स्टेज का सॉलिड फ्यूल रॉकेट लगा हुआ है, जो इस मिसाइल को परमाणु हथियार ढोने की गजब की ताकत देता है। और अगर इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज 5500 किलोमीटर है, यानी इसकी रेंज में चीन, पाकिस्तान समेत आधी दुनिया आती है और ऐसी मिसाइल के बारे में तो पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता। इसके बाद आती है सिर्फ भारत की ही नहीं दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल ब्रह्मोस। दोस्तों,
ब्रह्मोस सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे खतरनाक और घातक मिसाइल है। ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसके कई वेरिएंट भारत की तीनों सेनाओं में तैनात है। 3000 किलोग्राम वजनी यह मिसाइल 8.4 मीटर लंबी है और ये अपने साथ 200 से 300 किलोग्राम तक का पारंपरिक सेमी आर्मर पियर्सिंग और परमाणु हथियार ले जा सकती है। इसके अलग अलग वेरिएंट्स की रेंज 400 से लेकर 700 किलोमीटर तक की है। इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि जमीन या समुद्र से मात्र 3 से 4 मीटर ऊपर उड़ान भर सकती है, जिससे दुश्मन के रडार को आसानी से मात दे सकती है। और इसे और भी खतरनाक बनाती है इसकी स्पीड, जो है 4939 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये मिसाइल इतनी तेज स्पीड पर भी बीच रास्ते में अपना टारगेट बदलकर अपनी दिशा को भी बदल सकती है। तो दोस्तों, ये थी भारत और पाकिस्तान की सीमा की रक्षा करती कुछ घातक मिसाइलें। दोस्तों, दोनों ही देश एशिया महाद्वीप में एक सैन्य शक्ति बनकर उभरना चाहते हैं। ऐसे में ये मिसाइलें दोनों ही देशों की शक्ति का प्रदर्शन करती हैं। एक तरफ भारत इन मिसाइलों के जरिए अपनी सीमा को सुरक्षित करना चाहता है, वहीं पाकिस्तान इन मिसाइलों के जरिए पूरे साउथ एशिया में आतंकवाद को फैलाना चाहता है और यही चीज पाकिस्तान को एक सैन्य शक्ति कभी नहीं बनने देगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।